वेलकम टू अवर न्यू वीडियो एस्पायरेंट्स। आज हमारा टॉपिक जो है इंग्लिश प्रेजेंट कंपोजिशन, जिसमें हम थोड़ा सा आज जो है वो सिलेबस का ओवरव्यू कर लेंगे, फिर जो टॉपिक्स हैं उनको अलग से समझेंगे। सबसे पहले जो है वो आपका टॉपिक प्रेसी है, जो 20 मार्क्स की होती है। इसमें आपकी 15 मार्क्स जो होते हैं वो पैसेज को प्रिसाइज करके उसका जो मेन फोकस जिन चीज़ों पे होता है आपका वो लिखना होता है आपको। और दूसरा जो है 5 मार्क्स का आपका उसका टाइटल होता है। प्रेसी को आपने बिल्कुल ही पैसेज को कॉम्प्रिहेंड करके और अप्रोप्रिएट मतलब कि उसके 1/3 पैसेज को बनाना होता है। और इसमें आपको जो भी उसके जो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं उसको निकालना होता है। तो सारी चीज़ें हम उसमें देखेंगे प्रेसी में, किस तरह से आप प्रेसी बनाएंगे। फिर सेकंड पे आपका होता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन आपका 20 मार्क्स का होता है, जिसमें आपको 5 क्वेश्चंस दिए जाते हैं और आपको पैसेज में से मतलब हर क्वेश्चन के 4 मार्क्स होते हैं। पैसेज में से आपको पूरा रीड आउट करके उसके जो क्वेश्चंस होंगे अपने हिसाब से लिखने हैं। पूरा पैसेज में से एज इट इज़ नहीं उतारने। आपको जो पैसेज दिया जाता है उसमें से जो चीज़ पूछी गई है अपने हिसाब से उसको थोड़ा सा एडिट भी करना है उसमें। फिर थर्ड नंबर पे आपको दिया जाता है ग्रामर एंड वोकेबलरी पोर्शन, जिसमें आपके वो सेंटेंसेस दिए जाते हैं, जिसमें आपको टेंसेस चेक करने होते हैं। आर्टिकल्स, प्रीपोजिशंस, कंजंक्शंस, पंचुएशंस, फ्रेजल वर्ब्स, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स जो हैं वो ग्रामर वोकेबलरी पे पोर्शन में आते हैं। फिर सेंटेंस करेक्शन आपको दी जाती है, जो आपकी 10 मार्क्स की होती है, जिसमें आपको टेंसेस और जो भी सेंटेंस में करेक्शन की ज़रूरत होती है, जिसमें कॉमा भी आ गया और थोड़ी बहुत एडिट जो कोई वर्ड्स आ गए, जिसमें पंचुएशन आ गई, कंजंक्शन आ गई, कोई प्रीपोजिशंस आ गई, तो ये आपको सेंटेंस करेक्शन में आते हैं। फिर आते हैं आपके ग्रुपिंग ऑफ वर्ड्स, जिसमें रैंडम एक आपको लिस्ट दी जाती है 20 वर्ड्स की ऑफ मॉडरेट स्टैंडर्ड्स। तो उसमें आपको जो सेम वर्ड्स होंगे सिमिलर, वो आपको उसमें MCQs की तरह टिक लगाने, ठीक है। फिर आपको पेयर ऑफ वर्ड्स दिए जाते हैं, जिनमें आपको एक मतलब कि एक वर्ड दोनों वर्ड्स की मीनिंग आएगी, तो आपको सेकंड वर्ड्स जो आपको दिए जाएंगे पेयर बनाने के लिए, उसमें भी आपको काम आएगा। ये किस तरह से होंगे सारे हम देखेंगे। फिर आता है हमारे एट लास्ट जो है 10 मार्क्स की ट्रांसलेशन होती है, जो आपको उर्दू में दी जाती है और आपको इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट करना होता है। और समटाइम्स आपको मतलब कि इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस भी दी जाती हैं, जिनमें जो हम नॉर्मली अगर देखें तो समझ में नहीं आते इतने कि हम उनको ट्रांसलेट करें। मतलब इंग्लिश उनकी चेंज होती है और उर्दू उनकी थोड़ी सी चेंज होती है। तो किस तरह से हम इसको देखेंगे अपने फर्दर लेक्चर्स में। सो दैट्स ऑल फॉर दिस syllabus overview. If you have any question regarding English composition and Presi, then you can comment in comment section.